पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती एक बहुत बड़ी समस्या है और उसी से मेरठ मंडल भी जूझ रहा है, मेरठ शहर भी जूझ रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां कई कई घंटे तक बिजली गायब रहती है और पानी और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी आम लोगों को उठानी पड़ रही है। आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल समस्याओं को लेकर यहाँ पहुँचा हुआ है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के और विधायक हैं अतुल प्रधान। सर, क्या बातचीत हुई आपकी, क्या मांगे हैं? देखिए, इस समय भ्रष्टाचार के अखंड में बिजली विभाग डूबा हुआ है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, पूर्व जन सभा के अध्यक्ष और वरिष्ठ तमाम नेता हम लोग यहाँ पर बिजली की समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए। लेकिन जिस तरीके का घमंड अधिकारियों का है, ये जनता से इनको दूर कर रहा है। हम लोग समय लेकर कोशिश करते हैं कि समय लेकर जाएं, क्योंकि अब आंदोलन कम हो गए हैं या आंदोलन उस तरीके के होते नहीं, और सरकार का पूर्ण तरीके से नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर मुझे लगता है नहीं। हम लोग सदन में भी इस बात को जरूर अब की बार उठाएंगे कि जो इनके काम करने का अधिकारियों का तरीका है, रवैया है, वो बहुत तानाशाही का है। हम जब किसी चीज़ को कोई जनप्रतिनिधि लेकर आता है, समस्या को, परेशानी, दिक्कत को, तो समझिए वो जनता की परेशानी है और उस जनता की परेशानी से रूबरू कराता है। जेई के से फ़ोन करो, नॉर्मल व्यक्ति को, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, तो कोई नहीं मिलेगा। बिजली की कटौती अनाधुंध हो रही है, बड़े बड़े शहरों में, हमारे मेरठ में भी हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। अगर इनसे पूछो कि इसका एस्टीमेट जमा हो गया, मान लिया नलकूप का एस्टीमेट जमा कर दिया, किसी ने बिजली का एस्टीमेट जमा कर दिया, उसको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, खंबे की आवश्यकता है, तार की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी महीनों महीनों खड़े रहना पड़ता है। इनके पूरे के पूरे गोदाम खाली हैं, नहीं वहाँ पर सामान मिलता। इसके अलावा और आप आगे बढ़िए, इनसे कहिए कि फलानी जगह लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, कई कई दिन तक लाइन क्षतिग्रस्त पड़ी रहती हैं। शहर के, मेरठ शहर के किसी कोने में पता कर लीजिए, चूँकि लाइट से इस समय पानी भी बाधित हो जाता है। अब इस समय हाथ के हेडपम्प नहीं है, हाथ से चलाने वाले नल नहीं है। इस समय पानी से ही आपके, चाहे कहीं टुल्लू पंप हो, चाहे आपके और अन्य समरसेबल हो, उसके माध्यम से पानी मिलता है। तो लाइट अगर कहीं बाधित हो जाती है तो उसकी परेशानी आती है। हम उन सारी समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जिलाध्यक्ष जी और महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में, और तमाम लोग, हम लोग आज वार्ता करने आए थे और हमने कहा इनसे कि 15 दिन तक हम आपको समय दे रहे हैं, नहीं 15 दिन बाद आंदोलन होगा यहीं पर, और 15 दिन बाद हम लोग फिर यहीं पर दोबारा आएंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित अगर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को यहाँ पश्चिमांचल के मुख्यालय पर हमें बुलाना पड़ेगा, तो हम मुख्य विपक्षी दल हैं, हम लोग यहाँ पर आएंगे, और फिर इसके बाद अगर सदन में उस समस्या को उठाना पड़ेगा, हम सदन में उठाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि अभी शहर में ही देख रहे हैं कि 12-12, 14-14 घंटे तक जो ट्रिपिंग है, इसके अलावा फॉल्ट सही नहीं हो रहे हैं, उसको लेकर कोई अधिकारी भी नहीं सुनता है। तो कहाँ तो ये दावा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रही है सरकार, और कहाँ ये ज़मीनी, ये टीवी पर और अखबार में बड़ी व्यवस्था देते हैं, कहीं ऐड दे देते हैं तो, और इनकी व्यवस्था सिर्फ बोलने की है। अगर आप ज़मीन पर जाकर देखेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों ने, इनकी देखिए कैसे ये लोग झूठ बोलते हैं। सदन में खड़े होकर अगर सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी आश्वासन देते हैं कि नलकूपों का आपके जो है 100% पैसा माफ़ कर दिया जाएगा, कोई बिल नहीं आएगा। एक आज किसी किसान से आप पता करके देखिए, उनका पहले की ही तरह बिजली का बिल, नलकूप का बिल आ रहा है। हम लोग इसको सदन में तो रखेंगे, लेकिन साथ साथ हमारी मांग सरकार से है, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हेड है यहाँ पर एमडी महोदया, जिनका घमंड जो है बहुत सिर चढ़कर बोलता है। पत्रकारों से जिस तरह की आज इन्होंने जो बात की, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर भी इनका हमला है, और ये चाहते हैं कि इनकी कोई बात लोगों को ना पता चले। हमने पूछा इनसे कि हम लोग विधायक चुनकर आए हैं, हमारे पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, जिसके जिलाध्यक्ष हैं, जिनके महानगर अध्यक्ष हैं, जो महानगर अध्यक्ष हैं ये भी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा और भी जनप्रतिनिधि, अभी विपिन जी पूर्व आपके जो अध्यक्ष हैं युवजन सभा के, अब फिलहाल में जिला पंचायत के सदस्य हैं, कई पार्षद लोग हैं। अगर आप जनप्रतिनिधियों से मिलने में परेशानी और दिक्कत करोगे तो आम लोगों से आप किस तरह की क्या नाम आपकी बात रहती होगी। हम उन सब बातों को लेकर आज यहाँ पर जी, आपकी बात जो हुई वो बताया कि शुरुआत में कुछ मामला बिगड़ा, क्या बात क्या हुई, क्या एटीट्यूड? नहीं, एटीट्यूड कुछ नहीं था। उनका ऑब्जेक्शन ये था
कि पत्रकार साथियों से भाई हमारी ये परंपरा नहीं है। अरे आपकी परंपरा से थोड़ा ना पत्रकार चलते हैं। आपकी परंपरा क्या है? क्या परंपरा है? कोई कानून में लिखी है चीज़? अरे जिस बात को हम लोग कहने आए हैं, अगर पत्रकार साथी उसका पता नहीं करेंगे, पत्रकार लोगों को जानकारी उस चीज़ की अगर नहीं होगी, तो जनता को तक कैसे वो बात पहुँचेगी? और फिर जनप्रतिनिधि होता है पब्लिक का आदमी, कोई बात गोपनीय नहीं होती है जनप्रतिनिधि की। हम सब लोग जनता के प्रति, हमारी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी जनता है। हम उसी जनता के लिए लोग काम कर रहे हैं, उसी की वजह से उन लोगों ने हमें चुनकर भेजा है। और किसी भी दल का काम यही है कि वो जनता के भले के लिए काम करे। अभी क्या अल्टीमेटम आपने दिया है? हमने कहा है कि जितनी जिले भर की समस्याएं हैं, अगर बिजली विभाग उन समस्याओं का निराकरण नहीं करेगा तो समाजवादी पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, महानगराध्यक्ष, हम लोग बड़ा धरना यहाँ पर रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिजली कटौती और बिजली से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उनसे किसान और आम आदमी से लेकर जो उद्यमी हैं वो तक परेशान हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी उस झंडे को लेकर यहाँ पर आई है। अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन का वक्त दिया है। अगर अधिकारी अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करते तो एक बड़ा आंदोलन जो है यहाँ ऊर्जा निगम, पश्चिमांचल और विद्युत वितरण निगम पर किया जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।